अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की हालिया तारीख का इंतहाई मुतनाज़ा किरदार, जिसने 13 महीनों तक नाजायज तौर पर पंजाब पर हुकूमत की 90 दिन के लिए आए थे और 13 महीने गुजार गए। पंजाब के अंदर तारीख की बदतरीन धांधली, फिर अभी ओहदे पर मौजूद ही थे, साथ ही पीसीबी का ओहदा भी संभाल लिया और उसके बाद इनाम के तौर पे, हालांकि राणा सनाउल्लाह जैसे लोग कहते रह गए कि ये हमारा बंदा नहीं है, हमारा बंदा नहीं है, इनाम के तौर पे वजीर दाखिला बना दिया गया। उसके बाद इनाम के तौर पे किसी भी पार्टी से ताल्लुक न होने के बावजूद सेनेटर बनवा दिया गया। अब मोहसिन नकवी की छुट्टी के हवाले से कि मोहसिन नकवी को बतौर वजीर दाखिला ओहदे से हटाया जा रहा है, इस हवाले से नजम सेठी की जानब से एक बड़ा दावा सामने आया है। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह वजारतें तब्दील की गई, नए लोगों को वजारतें दी गई, मशीर बनाए गए, वजीर बनाए गए, वजीर मुमलकत बनाए गए, और अभी भी रोला पड़ा हुआ है, अभी भी शोर पड़ा हुआ है कि इतने कमरे नहीं हैं, इतने विलाज नहीं हैं, इतने सरकारी रिहाइशें नहीं हैं, जितने वजीर बना दिए गए हैं। और अब हाल ये निकाला गया है जी, बस वजीरों को पैसे दो, किराया दो, अपनी मर्जी की जगह पर वो रह ले। नजम सेठी कहते हैं कि खास तौर पे परवेज खट्टक को लाया गया, परवेज खट्टक को मशीर दाखिला बनाया गया, तो अब अगला जो प्रोसेस है वो होने ये जा रहा है कि परवेज खट्टक को फुल फ्लैज वजारत दाखिला की ताकत दे दी जाएगी। उस फुल पावर के साथ परवेज खट्टक केपीके के साथ खेलेंगे, पीटीआई को तंग करेंगे और मोहसिन नकवी ओहदा छोड़ देंगे। मोहसिन नकवी थक चुके हैं, बस हो चुकी है। कहते हैं कि वो पहले भी वजारत दाखिला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप मैनेज करें, आप चलाएं, उसके बाद जब हमें कोई एतमाद वाला बंदा मिलेगा, यानी एस्टैब्लिशमेंट की जानब से कहा गया, हुकूमत तो पहले दिन से ये ओहदा देना ही नहीं चाहती थी, तो आपको रिप्लेस कर लिया जाएगा। तो अब नजम सेठी का यह दावा है कि मोहसिन नकवी को बहुत जल्द हटाया जा सकता है। वो मुलाकातें करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को मैनेज करेंगे, पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा अपने पास रखेंगे और परवेज खट्टक को एस्टैब्लिशमेंट की जगह से ताकत दे दी जाएगी। और दूसरी तरफ तलाल चौधरी को वजीर मुमलकत बराए दाखिला बनाया गया है, तो वजीर आजम को एतमाद में लेने के लिए, हुकूमत के लिए तलाल चौधरी जो है वो ये सारे फराइज जो हैं वो सर अंजाम देंगे। दूसरी तरफ जनाब मौलाना का मसला, यानी रमजान तो अब हर एक गुजरते दिन के साथ कम ही होता जा रहा है ना, और पीटीआई की डेडलाइन करीब है, ईद के बाद आपने एहतजाज करना है, तैयारियां शुरू हैं। और आज रात को भी हमने देखा कि पीटीआई के वर्कर्स ने बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, वो एक इस्लामाबाद के होटल्स के अंदर इकट्ठे हुए, यूथ के खास तौर पर लोग थे, मरी डिवीजन के लोग थे, वो आए, उन्होंने इफ्तार प्रोग्राम भी किया, उसके बाद नारे भी लगाए, झंडे शंडे, यानी पीटीआई के वर्कर्स ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है कि ईद के बाद सड़कों पे निकलना है, दमादम मस्त कलंदर होना है और हर तरह के मुश्किल हालात का मुकाबला करना है। लेकिन इत्तेहाद नहीं हो रहा। मौलाना के कुछ कंसर्न्स हैं, मौलाना कुछ मांग रहे हैं या जो भी है, एतमाद का इशू है। मौलाना ये भी कहते हैं कि एक बंदे को ताकत दें, हमें पता हो कि हमने इस बंदे के साथ चीजें डिस्कस करनी है। और इस हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने भी सुनो न्यूज पे, वो टीवी प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अभी हतमी शक्ल तक नहीं पहुंचा, जेयूआई फे के कुछ तहफुजात हैं और वो काबिल हल हैं और हम वो हल कर देंगे और उसके बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बन जाएगा। जुनैद अकबर साहब ने भी कहा था कि हमारे भी तहफुजात हैं मौलाना से और मौलाना के हमसे तहफुजात हैं, लिहाजा अभी तक तहफुजात दूर नहीं हो सके। उसकी बड़ी वजह तो वही खान से जो मुलाकात नहीं हो पा रही और वो चीजें, और कुछ पीटीआई के अंदर भी ऐसे अनासर हैं जो अगर इत्तेहाद बन रहा होता है तो उसको नाकाम करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में नजम साकिब साहब सीनियर तजजिया नगार हैं, उनकी जानब से एक दावा किया गया। मौलाना की अगर आप तारीख देखें ना, हिस्ट्री देखें, मौलाना बार्टर सिस्टम पर बिलीव करते हैं, कुछ लो कुछ दो, बंदर बांट करो, मुझे क्या मिलेगा। मौलाना का पहला इंटरेस्ट, पहला सवाल यह था कि मुझे क्या मिलेगा। हाँ, इस तारीख में आ गया, हाँ ये तहरीक कामयाब होगी, हुकूमत गिरा दी, मुझे क्या मिलेगा। वो पिछले सेटअप में थे ना,
पी डी एम में क्या मिला, जरदारी सदर बन गए, शहबाज वजीर आजम बन गए दूसरी दफा। मौलाना को क्या मिला? कुछ देर के लिए वो गवर्नर बने रहे खैबर पख्तूनख्वा के, हाजी गुलाम अली साहब उनके जो समधी हैं। तो मौलाना मांगते हैं कि मुझे दो, मुझे ये बातों पे ना लगाओ कि आइन की हाकमियत होगी, सिविल सुपरमेसी होगी, ये होगा फलाना होगा। और मौलाना को ज़ाहिर इंटरेस्ट भी केपीके में है। तो उन्होंने कहा कि केपीके के अंदर पीटीआई उन्हें क्या दे सकती है, और केपीके के वज़ीर आला के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना के साथ, वो तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मुझे मौलाना की जानिब से इस इत्तेहाद के अंदर वो हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आते। और मौलाना जैसे ही कोई मुलाकातें करते भी हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत बड़ी कीमत लगा देती है, हुकूमत बड़ी ऑफर लेकर पहुंच जाती है। अच्छा जी, एक और खबर सुन ले, फस्तायत की इस मुल्क के अंदर इंतहा है। इमरान खान के कजन है रफीक अहमद खान नियाजी, उनका एक हॉस्पिटल था, ट्रस्टी यानी ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल था, ब्रिगेडियर शफीक अहमद खान ट्रस्ट हॉस्पिटल। उसको आज जो है वो पुलिस पहुंची है, बड़ी तादाद में पहुंची है, और उनकी जानब से सील कर दिया गया है। फिर जनाब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मुतनाज़ा किरदार मिर्जा जेल में, यानी अजीबो गरीब तरह का ये एक मौलवी है। और होना तो ये चाहिए कि अगर आपके अंदर इतना ही ईमान है, अगर आप इतने ही अच्छे हैं, तो आप हक और सच की बात करें, आप मजलूम के साथ खड़े हो, आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो। लेकिन ऐसे अजीबो गरीब किरदार कि ये मजलूम को गालियां देंगे, मजलूम के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करेंगे। देखिए, अगर कल को इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं और वो जुल्म करते हैं, या उनका कोई वजीर जुल्म करता है, दो नंबरी करता है, मैं सबसे पहले उस सिस्टम के खिलाफ बोलूंगा। तो लिहाजा आपको हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, जालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, हमेशा मजलूम का साथ दे। लेकिन यहां पे अजीब तरह की मुलायत है। और फिर तमाशा चेक करिए, आप मौलवी हैं, आप खुद को इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, तो आप रमजान का महीना है, मुकद्दस महीना है, लोगों को दर्स दें। ये लोगों पे तनकीद करना, लोगों की सियासत को डिस्कस करना, ये हमारा काम है, सहाफियों का काम है। आप अल्लाह अल्लाह करें, लोगों को वजीफे बताएं, लोगों को तरावियां पढ़ाएं, आप दीन का दर्स दें, आप बताएं कि आप करबला का दर्स दें कि किस तरह जुल्म की मुखालफत करनी चाहिए चाहे जान चली जाए। लेकिन आपने अलग मदारी लगाई हुई है, कभी इमरान रियाज पे चढ़ गए, कभी आफ्ताब इकबाल जबरदस्ती, आप मेरे शागिर्द हो, आप मेरे शागिर्द हो, आप पूरी कौम के प्यो बने हुए। और अजीबो गरीब यानी खच मौलवी, ना अकल ना शक्ल ना कुछ ना कुछ। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसे बेशुमार किरदार हैं। हमारे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, बड़े अच्छे सहाफी हैं, बड़ी अच्छी उर्दू और बड़ा अच्छा एक्सेंट है। उन्होंने आज बड़ी इंटरव्यू किया, उन्होंने मिर्जा मोहम्मद अली का, उन्होंने सामने बैठ के, सामने बिठा के उन्होंने कहा, मिर्जा तुम 2 नंबर हो, तुम रॉन्ग नंबर हो, तुम 1 नंबर नहीं हो, तुम रॉन्ग नंबर हो, तुम जाली मौलवी हो, तुम टाउट हो। तो फिर क्या इज्जत रहेगी? और रोज ये मौलवी लोगों को लंबी लंबी कालें करता है, मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो। कभी कहता है फलां ने मुझसे माफी मांग ली। हमारे दोस्त ही हैं नादर बलोच साहब, उनके हवाले से उन्होंने दावा किया, जी वो नादर बलोच ने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। तुम हो कौन? ये हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? फलां मुझसे माफी मांगे, और लंबे लंबे बैठ के सियासत पर डिस्कस करेंगे, उस पर वो उसने मुझसे माफी मांगे, उसने ये किया फलां। वो आपकी नहीं, ये फील्ड नहीं है। और लोगों को नमाजें पढ़ाएं, लोगों को दर्स दें, दीन का दर्स दें, फिरका वारियत के खिलाफ बात करें, जाली मौलवियों के खिलाफ बात करें। यानी जो इस मुल्क का जिसका काम है ना, वो काम नहीं करेगा, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई सहाफी है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई जर्नैल है, चाहे कोई जज है। दूसरों के कामों के अंदर पंगे लेगा, तमाशबीनी, ड्रामेबाजी, तो यानी आप इस लोगों के खून के अंदर शामिल हो चुके हैं। और ऐसे मुतनाज़ा किरदार, पता नहीं लोग इनको फॉलो कैसे कर लेते हैं। और अंधी फॉलोइंग, और उसकी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन की कमी। इस मुल्क के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है, जो मुख्तलिफ लोगों को गुमराह कर लेते हैं, 2 नंबरी है, सारी जहालत, तालीम की कमी। और तालीम की कमी की वजह से फिर इस तरह के जो किरदार है वो परवान चढ़ते हैं और लोगों को वो काटना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला खैर करें, इस मुल्क पर रहम करें। पाकिस्तान